तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने रेलवे सेक्टर को कवर किया था। तो आज का सेक्टर होने वाला है हमारा डिफेंस। तो इस सेक्टर से 12 कंपनी हमारी लिस्ट में है। तो चलिए देखते हैं इन सारी कंपनी के कैसे रहे परफॉर्मेंस इस क्वार्टर वन में। तो मैं बस आपको कंपनी के साल दर साल परफॉर्मेंस को ही आपको बताऊंगा, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में आपको बस साल दर साल के नंबर को ही जज करना रहता है, क्वार्टरली बेस के नंबर को आपको इग्नोर करना रहता है। तो ऐसे में साल दर साल देखें तो HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कंपनी के रेवेन्यू 11% ऊपर थे, प्रॉफिट के अंदर 4% की गिरावट आपको देखने को मिलती है। शेयर एक साल में देखें तो एक साल के अंदर शेयर आपको 5% नीचे आपको देखने को मिला है। मझगांव की बात करते हैं, साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू 11% ऊपर थे, प्रॉफिट के अंदर 35% की गिरावट थी। और गिरावट के पीछे का रीजन आप सभी को पता है, प्रोविजन ज़्यादा थे इस क्वार्टर में, लगातार दूसरी बार, इसकी वजह से आपको प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिलता है। अदरवाइज प्रोविजन हटा देते तो कंपनी के नंबर अच्छे थे। और शेयर अभी देखें तो 15% की तेजी आपको एक साल में देखने को मिली है। कोचिन शिपयार्ड की बात करते हैं, साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू 39% ऊपर थे, प्रॉफिट के अंदर 8% की तेजी थी। और अभी देखें तो शेयर आपको 22% नीचे आपको एक साल में देखने को मिल रहा है। GRSE यानी कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड, साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू 30% ऊपर, प्रॉफिट के अंदर 38% की तेजी। और शेयर देखें तो 35% की तेजी आपको एक साल में दिखा चुका है। BDL यानी कि भाई डायनामिक लिमिटेड, साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू 30% की तेजी थी, प्रॉफिट के अंदर 154% की तेजी आपको देखने को मिला। और शेयर देखें 18% ऊपर आपको देखने को मिला। BL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू 5% ऊपर थे, प्रॉफिट के अंदर 3% की तेजी थी। और शेयर अभी देखें तो एक साल में 27% का रिटर्न आपको बना के दे चुका है। डाटा पैटर्न, साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू 5% की गिरावट, प्रॉफिट के अंदर 25% की गिरावट, शेयर अभी देखें तो 12% नीचे आपको देखने को मिला है। सोलर इंडस्ट्री, साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू 28% ऊपर थे, प्रॉफिट के अंदर 18% की तेजी थी। अब पूरे डिफेंस सेक्टर से सबसे बड़ा रिटर्न अभी एक साल में से कोई शेयर बना के दिया है तो वो आपका सोलर इंडस्ट्री है, क्योंकि 45% की तेजी पिछले एक साल में देखने को मिली है। बायर डिफेंस, साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू 11% ऊपर थे, प्रॉफिट के अंदर 1% की तेजी थी। शेयर देखें तो 5% अभी भी आपको ऊपर देखने को मिल रहा है। BML, साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू फ्लैट थे, प्रॉफिट के अंदर 10% की तेजी थी। और शेयर अभी देखें तो 6% की तेजी पिछले एक साल में दिखा चुका है। जेन टेक्नोलॉजी, कमजोर नतीजे से आप सभी को पता है कि ड्रोन वाली जितनी भी कंपनी है, जेन टेक्नोलॉजी हो गया, फिर आइडिया फोर्ज हो गया, इनके नंबर कमजोरी थे। साल दर साल 38% की गिरावट थी रेवेन्यू के अंदर, प्रॉफिट के अंदर 38% की गिरावट थी। और शेयर मतलब आप कह सकते हैं 17% नीचे आपको देखने को मिल रहा है। फिर बात करते हैं प्रीमियर एक्सप्लोजिव, साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू 72% की तेजी थी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर, प्रॉफिट के अंदर 101% की तेजी थी। और शेयर अभी देखें तो 12% के डिस्काउंट पे आपको शेयर आपको देखने को मिला है। तो इन सारे नाम में देखें तो सबसे जो अंडर परफॉर्मर जो हमारा रहा है पूरे डिफेंस सेक्टर, आप कह सकते हैं मिक्स टाइप के नंबर थे, क्योंकि कुछ के अच्छे थे कुछ के खराब थे। तो ऐसे में जो अंडर परफॉर्मर है वो हमारा रहा है जेन टेक्नोलॉजी, ड्रोन सेक्टर का ये कंपनी। बेसिकली इनके नंबर बहुत ही कमजोर थे इस क्वार्टर में, जिसकी वजह से शेयर के अंदर एक बड़ी गिरावट भी आपको देखने को मिली रिजल्ट आने के बाद से। और सबसे जो आउट परफॉर्मर आप कह सकते हैं उसमें हमारे दो नाम आते हैं, BDL और प्रीमियर एक्सप्लोसिव। इन दोनों की तरफ से एक बेहतरीन रिजल्ट इस क्वार्टर में आपको आता हुआ देखने को मिला। और विश्वास मानिए इन दोनों कंपनी जो है एक दूसरे से मिक्स है, इन दोनों कंपनी का एक दूसरे से पार्टनरशिप भी है, क्योंकि प्रीमियर में एक्सप्लोजिव का काम है बम बनाना, इस टाइप के जो बम्स होते हैं वो बनाने का काम करती है। अब वही जो मटेरियल है वो BDL को देती है, अब BDL उसको मिसाइल के रूप में कन्वर्ट करके उसको बेचती है। तो इन दोनों का टाई अप रहता है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की सीरीज़ पे वीडियो बनाता रहूँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।